पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी 100 इंडेक्स 1800 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,36,000 की सतह उबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट में तेजी को कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर करार दे दिया। मार्केट में रिकॉर्ड तेजी पर खुशी का इजहार, कहा हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत होने की अक्कास हैं। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। हुकूमत के इक़दाम से मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुआशी इस्तेहकाम में हाल रुकावटों को दूर किया जाए। मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने और LC ना खुलने के मसाइल ख़त्म हो गए हैं। कराची में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की है। जितनी मालियाती स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके हैं। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम ज़्यादा होती रहती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे माहिर बिनीची ने कहा है कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत साख्ती इस्लाहात और मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर है। माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी अब तक मजबूत रही है। मई में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पहले जायजे की कामयाब तकमील एक अहम संग मील थी। बैरूनी चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं, तहम इब्तिदाई पॉलिसी इक़दामात ने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली में मदद दी। मशरिक़ वस्ता, शिमाली अफ्रीका और पाकिस्तान में मुआशी तरक्की 2025 और उसके बाद मुस्तहकम होने की तवक्को है। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें बराबर होने पर इलेक्शन कमीशन से टॉस करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के वकील ने कहा, जब JUI और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती? हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं? 9 नशिस्तें दोनों जमातों को मिलनी चाहिए थी। कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है। JUI के वकील ने कहा, तारिक अवान को 9 रोज़ बाद भी शामिल करना रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस नशिस्तों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून ने तय किया, आज वो उसके बरअक्स कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTA ने पहले 5 अगस्त का एहतजाज का कहा, फिर 90 दिन का प्रोग्राम बना दे दिया। अगर वो पुरअमन रहेंगे तो ठीक है, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI हुकूमत से नहीं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। उनकी शुरू से यही कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात सीधी हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि बानी PTI ने कॉल ज़रूर दी है, मगर पार्टी 90 दिन में तहरीक उरूज पर पहुँचाकर आग या पार करेगी। ये तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा। मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़े। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का MNA करार देते हुए डेरा इस्माइल खान में अपने भाई से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा, उनका भाई हार गया तो वो सियासत छोड़ देंगे, फजल रहमान हारे तो इन्हें सियासत छोड़ना होगी। मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, मौलाना फजल रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार से घसीट कर निकाला था, पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर उनका मुझसे मुकाबला कराओ। टेक्सला मागला हिल्स में पुराने टायर्स के क्रशिंग प्लांट का बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से 2 मजदूर जाँ बहक। मजदूरों की लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा पाई जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्रार मौत का मुअम्मा अब तक हल न हो सका। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि फ्लैट की मैनेजमेंट कमेटी चौकीदार और हमसाये को भी शामिल तफ्तीश करेंगे। वाक़े के बाद 3 दिन में एक बार चौकीदार ने हुमैरा को फ़ोन भी किया, जवाब नहीं आया। 7 अक्टूबर के बाद हुमैरा असगर के एक दोस्त ने भी एक बार फ़ोन किया था। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, लाश ख़राब होने की बू 5 से 40 दिन तक हुई। जहां हुमैरा असगर की लाश थी, साथ वाले कमरे में वॉशरूम की खिड़की खुली थी। हो सकता है कि खिड़की के जरिए लाश की बदबू बाहर निकलती रही। शंघाई तावन तंजीम का इजलास आज चीन के शहर थियानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन पर इसहाक़ डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर आज़म का आलमी अमन सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और एंटोनियो गुतेरेस आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ज़ायरीन और बॉर्डर इशू पर पाक ईरान सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला ने उम्मीद जाहिर की है कि कॉन्फ्रेंस ज़ायरीन के मसाइल के हल में मददगार होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक हफ्ते में गजा मुआहदे की उम्मीद जाहिर कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस हफ्ते इसराइल हमास जंगबंदी बातचीत दुरुस्त सम्त में जाने की उम्मीद है। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान। गजा में इसराइली हमले जारी। पिछले 24 घंटों में गजा के एक मसरूफ बाजार और पानी की कतार में खड़े बच्चों पर बमबारी में कम से कम 95 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। गजा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला के मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए इसराइल ने रफ़ाह को मिसमार करने का अमल तेज़ कर दिया। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट का कहना है कि हिरासती मरकज़ में जबरी मुंतकिली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी होगी। इसराइल के खिलाफ आलमी गुस्सा महज सहूनियत मुखालिफत नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की 8 एजेंसियों ने मुश्तरका बयान में खबरदार किया है कि गजा में ईंधन की शदीद कमी की वजह से बुनियादी फलाही ऑपरेशन बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। ईंधन की फौरी फराहमी न हुई तो अस्पतालों, पानी की सफाई, खुराक की तक़सीम और बुनियादी सफाई जैसे काम बंद हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत की निजगारी प्रोग्राम की मुखालिफत, इदारों की बंदिश और सिविल सर्वेंट्स एक्ट में मुजवज़ा तब्दीली पर भी एतराज़। PP रुकन चौधरी मंजूर राइट साइजिंग कमेटी में एतराज़ात पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि माजी में निजगारी के मुस्बत नताइज हासिल नहीं हुए। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में मुजवज़ा तरामीम से सिविल सर्विस तबाह हो जाएगी। तरमीम के तहत निजी शोबे से वफाकी सेक्रेटरी तैनात किए जा सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख। कॉज लिस्ट जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदम दस्तियाबी के बायस मनसूख की गई। रहीम यार खान के इलाके न्याजी कॉलोनी में 7 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाम भाग हो गया। 3 घंटे की जिद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू के मुताबिक अहले इलाका ने बारिश के पानी की निकासी के लिए गटर का ढक्कन हटाया था, जो वापस नहीं रखा गया था। मियांवाली में बेवा भाभी को देवरों ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। मकतूला का शौहर कल्लात बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गया था। मुल्जिमान बेवा को मिलने वाली इमदाद छीनना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने वाजिबात की रकम और माली मुराद मुल्जिमान के नाम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुल्जिमान कत्ल करके फरार हो गए। मकतूला के वालिद की मुद्दईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज।
सवात बशीग्राम में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल। पेशावर की कोहाट रोड पर वाक़ टेक्निकल कॉलेज के हॉस्टल में नौजवान की मुबैना खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल रूम से तालिब इल्म की फंदा लगी लाश मिली। लाश को लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक जिला बाजोड़ से है। तफ्तीश जारी। सिख फॉर जस्टिस का वाशिंगटन में सदर ट्रंप के लिए खुसूसी दुआई तकरीब का ऐलान। 17 अगस्त को होने वाली तकरीब में सिख बरादरी के अरकान इंसानी हुकूक के हामियों और ट्रंप के हामियों को तशद्दुद के खिलाफ मुतवज्जे किया जाएगा। अमरीका में कायम ग्रुप सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि यह दुआ खालिस्तान रेफरेंडम में जारी वोटिंग के साथ हम आहंग होगी। वाशिंगटन से दिल्ली तक पैगाम वाज़ेह है, बैलेट से बुलेट को शिकस्त देंगे। गुज़िश्ता साल पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर इंतखाबी मुहिम के दौरान कातिलाना हमला किया गया था। शाम के शहर सुवेदा में मुसल्ला झड़पों में 30 से ज़्यादा अफराद हलाक और 100 ज़ख्मी हो गए। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ये फ़िरका वाराना झड़पें दुरोज़ अक्सरियती इलाके में हुई। यके बाद दीगरे कई अफराद के अगवा के नतीजे में मकामी बदो कबाइल और दुरोज़ मलेशिया के दरमियान लड़ाई शुरू हुई। शामी वजारत दाखिला ने मसले के हल के लिए सवेदा में बराह रास्त मुदाखिलत का ऐलान कर दिया। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मामूली जख्मी हुए थे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 16 जून की दोपहर महफूज सरकारी पनाहगाह के निचले हिस्से में इजलास किया जा रहा था। इसराइल ने इमारत पर 6 मिसाइल दागे। इमारत से इनखला के दौरान सदर पेज़ेश्कियान और दीगर ईरानी हुक्काम को टांगों में मामूली चोटें आईं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ्रांस के दिफाई अखराजात बढ़ाने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। सदर मैक्रोन ने तयशुदा 2030 के मंसूबे से 3 साल कबल ही 2027 तक दिफाई अखराजात दुगने करने के अज़्म का इजहार किया। कहा 2017 में फ़ौजी बजट 32 अरब यूरो था, जो 2027 तक बढ़कर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा। सदर मैक्रोन ने आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान भारत जंग का भी जिक्र किया। कहा गुज़श्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी, भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें देखी, जिनमें हालिया दिहाइयों की शायद सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाई शामिल है। यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा किया। दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है और इसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा। ब्राजील ने भारत से आकाश मिसाइल की खरीदारी की बातचीत रोक दी। भारतीय आकाश मिसाइल के सिस्टम में जदीद ऑपरेशनल सलाहियतों की कमी पर एतराज़ात। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील अब इटली के जदीद मॉड्यूलर एयर डिफेंस सोल्यूशन सिस्टम खरीदने की कोशिश। अरशद नदीम के बाद अब खातून जेवलिन थ्रोअर युसरा मलिक भी मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद। युसरा कहती हैं कि तालीम के साथ खेल जारी रखना आसान नहीं, लेकिन बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहती हैं। अरशद नदीम और यासिर सुल्तान की तरह जेवलिन थ्रो में नाम बनाना है। युसरा 16 जुलाई से जर्मनी में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। और 15 साल बाद भी जुगनी का सहर बरकरार। अमरीकी शहर डैलस में मारूफ पंजाबी लोक गुलकार आरिफ लोहार और मिशा शफी ने कॉन्सर्ट में एक साथ जुगनी गाकर पुरानी यादें ताज़ा कर दी। डैलस में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत, अपने पसंदीदा गुलकारों के साथ खूब इंजॉय किया।